सारे गामा के मजाक देखने वाला न मारी राम राम राम। राम। अरे वे छोट्या ने बड्या ने बीचल्या ने अरे वे सब्सक्राइब कर दे रही हो। मेरी बहू बेटियों सब्सक्राइब करियो। और मेरी बड्डी मेरा आन की मेरी बाण तुम भी सब्सक्राइब कर दियो। इब तो तुमने सीख लिया हुआ करना। सारे यारे प्यारे रिश्तेदारों ने मारी राम 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 बेबे। राम बेबी। और तो ले वे रोशनी सुना भी बे। सुनाऊंगी तने कहानी। हाँ बेबे एक जाट की छोरी। अच्छा। और बे घनी सुथरी घनी सुथरी। अच्छा बेबे सारे गांव में टाल थी। हाँ हाँ और तो बेबे वो गोबर पाथन में आई। अच्छा ये वो ले ले पतासा दे रहा। तो गोबर पाथर थी तो बेबे एक राजा का लड़का जावा सड़क सड़क। अच्छा और तो बेबे वो बोलिया उसका राज्य का लड़का का घमंड में राजा का सो। तो बेबे वो बोलिया एक बैलिया स्टीम में ले आऊं। अच्छा उसका दोरो को ले खत्म लग गया ना। और वह बेबे चल का गल्ला मार के ना और वह चाप दिया होती। अच्छा और फिर लग गया गोबर पत्थर। तो बेबे इसे तावड़े चल के सब मुंह तो चल लेगा मुंह में थे। तो नहीं बोलिया गोबर चाबनी चला न पाथनी। बोलिया इस गांव का की नाम से। तो भी बता कोई न्यू का हो तो कितना गुंडा लग गया। गोबर चाबनी है। तो वह बोली अगर राजा के लड़के का मंडी बोले इस गांव का है ये फलाना नाम। और तभी ने बोलिया अगर मंडी क्यों कहा था ना। अच्छा ने बोली और बोला तन बोलन की सोधी है। तन के बोले अपना आप में तो राजा का लड़का बनया हंड है। और तन बोलन के कल भी को ने कई सुना दी। उसने खरी खरी ने बोलिया तेन मेरे तो यही सी सुना दी ने इस बात का बदला लूंगा। ये राज्य महाराज। हाँ ने बोलिया अक ब्याह कराऊंगा तेरी गल। अच्छा और चौथा फेरा मैं तेने छोड़ के जाऊंगा। चौथा फेरा पूरा करूं को बोले ऐसा काम करूंगा ना ब्याह ही रहोगी ना कवारी बदला तारूंगा मैं इसका बोलन का। ने बोली चल चल अपना काम कर। ने बोला क्यों कर बोली। अच्छा ने बोली घनी बोला है ना। बोला तू मेरी बात सुन जा। बोला के ने बोली तेरा पेट तेरा छोरा और तेरा है काला मुंह करवा दूंगी। और तेरे छोरे पर तेरे 7 जूते मरवाऊंगी। अच्छा नहीं बोले मैं तना दम छोड़ के जाऊंगा और मैं तेरा तो ब्याह ही नहीं करूँ और फिर ले नहीं जाऊंगा किस तो जमेंगे मेरे छोरे। अच्छा बोले जा कर लिए बोले मैं दिखाऊंगा तेने नतीजा। तो बे उनके आपस में लड़ाई होगी। अच्छा तो वे घर आ गया ना। तो वे कमरे में जान दे और लूट गया। बे उसके मात पिता कहो भाई खाना खा ले बेटा। ना खाना खाओ ना बोल रहे। तो वे वो बोले आज तो लड़का का बेरा ना क्यों हो गया। और ये तो ना खाना खांदा ना बोलता। तो वे उजीर था उजीर तेरा कहने लगे राजा बोले बेरा नहीं मेरा तो लड़का क्यों हो गया ना खाना खांदा ना बोलता। और बोले ना कि मैं बतांदा पूछा तो अगर भाई दर्द दुख कुछ है न बोला कि भाई नौजवान हो रहा है के बरा किस लड़की तो प्यार हो गया होगा। बोला दोस्त न बुलाओ और वो बुझ जाएगा। अच्छा अपना गन्ना बताओ। तो भी उसका दोस्त बुलाया बोला भाई तू बूझो तो काल का नहीं पड़िया से। वो बोला ठीक है मैं पूछू। वो कहने लगा भाई यार क्या हो गया। न्यू बोला क्या हो गया यार एक छोरी जमाए फड़ रही थी जट्टा की। और बोला मैंने थोड़ा मजाक कर लिया। बोला कहीं बुंडी ने सुनाएगी। अच्छा बोला है ना उस तक ब्याह होना चाहिए मेरा। हाँ और उसी सारी बात बता दी। बोला चौथा फेर लेऊंगा ना मैं पढ़ूंगा बीच में। अच्छा और तू न्यू कह दिया मिर्गी का दौर आ गया मिर्गी का दौर आ गया। मन गाल के ना मारा घर हाँ लियो। अच्छा और उड़े छोड़ेगी। और बोला है ना उसे ब्याह छोड़ो न कवारी। बोला ठीक से या कई बात। बोला मेरा पापा तो ना मानना मेरा पिताजी तो ना मानना इस बात में। ये बोला सारी बात क्या न बतावांगे भाव साहब गए मई मनाया। अच्छा वो आ गया बे दोस्त राजा तो रहा। बोला राजा बोला उसका तो है ना मतलब किसी लड़की से प्यार हो गया। और वो भी जट्टा की लड़की थे फलाना फलाना गांव में। और बोला उससे ब्याह करवा। नहीं बोले फिर क्या बात है भाई हमने तो कोई नाट नहीं सकता चाहे किसी से प्यार हो जाओ। अच्छा। हम तो ब्याह ले आवांगे। नहीं बोला भेज दे बेरा। तो वे भेज दे नौकर चौकर। तो वे उस जाट का आए पसीने अगर राजा का लड़का मेरी लड़की से ब्याह करा हुआ है।
या तो कि मैं हजम सी नहीं हुई बात, कदे कि मैं गड़बड़ में हो। तो ये लड़की ने अपने पिता को बताई को ना। अच्छा। वो बोले आई बेटी राजा का लड़का का यो आ रही है नौकर चौकर ब्याह लेते ना बोले नु कहीं तेरे के लिए ब्याह कराना कवा हो। न्यू बोली कोई बात नहीं पिताजी आपा के नाट सका। हाँ भर ले और अपने ले ले इसकी जो कुछ आ रहा है। अच्छा। और बता दो अपने जन तारे कुछ में लिखे रखा था। अच्छा फिर भी नहीं बताई। तो भी ब्याह आ जाओ। ब्याह आ गया तो वे 3 फेरे आ लिए न जब है और वो चौथा लेने लग गया एकदम पड़ गया। तो वे सारे जने लगे खन क्यों हो गया। तो दो दोस्त था ना वो नहीं बोला सर दे पालकी ले आओ और इसमें कर लांगे इसका तो दौरे आगे और डॉक्टर के लिए चलांगे। अच्छा। हाँ और तो वे वो सारे जने मंड गए उसको गालन गोलन और उसकी है ना जाट की लड़की ने वो कटारी उसका रुमाल काट दिया लखमाही। अच्छा। जब उसका गाला गुल्ली हो रही थी भीड़ में कोई देखा नहीं था। हाँ लखो लेगी वे चौड़ा में और तो वे वो जा रही है ना जब उस कटारी के फेरे ले लिए अरे वो रुमाल था तो पूरे कर लिए अपना फेरा कर लिए। तो वे वो चले गया चले गए तो वे इब सारे गांव के कवन्यू को है इसका हन भाग मारा है छोरी का। हाँ अगर बंदड़ा फेरिया पर मर गया और तो बोला भाई मेरे पापा ने समझा मेरे पिताजी ने समझा राजा तई कब है वो दोस्त है। राजा का लड़का दोस्त तई कदे यू फेर न्यू कह दे अगर भाई फेर वाले आनी से। अच्छा। तो बोला एक पंडित का बेस बनाया रूढ़ा आ गया उन्हें बुला लिया किसी ने। अगर राजा उस लड़के ने दोबारा मत लाइए तेरा छोरा जीता मरा जब पूरा फेरा हो जाता तो। अच्छा। और चोखा यू तो बच गया बीच में पड़ गया चोखा बोले फिर ना ले आवा भाई हम उसने। और तो वे राजा की लड़की ने बेरा था कौन लेके आओ वह बोली बोले पिताजी मेरे सारे गांव में मतलब लोग आई तन्य मारे से किसका माड़ा बाग बोला मैं कुछ देने कुछ भी ने मैं बाहर तीर्थ पर जाया हूँ। अच्छा। उसी सोचा कि मेरी बेटी का भूल ही पड़ जाएगी और भाई घूम जाओगे तो बिना तो दन दे दिया ले बेटी कि चलो तो अपना अच्छा डर खा पी लिए। अच्छा। हर जाया तो वे वह चली गई तो वे उसने गुजरी का बेस बना लिया और वे दूध मोल लेने लगी किराए पर मकान ले लिया उन्हें का शहर में। और वे विवाह चुराए पर और अपना बेवा दही बेच। अच्छा। और कसुत्ती सुथरी थी बड़ी ठनी और वे जो भी आओ ये लखंदा जाओ वो सुथरी गुजरी बहुत सुथरी गुजरी। और वे उसका दोस्त नहीं था वो आ गया बोला दही मन ने भी दे दो तो बोले खाओ खाने के लिए है मन तो बेचनी है दही खा के नहीं बोला बहुत स्वाद दही या जितनी तू सुथरी है इतनी सुथरी तेरी दही। अच्छा। और तो वे राजा का लड़का का बता दी यूं बोला एक गुजरी शौरत चौराहे पर कसुत्ती गजब की दही है सवाद मसाले वसाले बेर के देवा है यूं बोला मैं देख के आऊंगा। तो वे उसकी खाई घनी स्वाद लगी वो बोला गुजरी बोला बहुत स्वाद बना बोला मैं तो रोज खाना आया करूंगा बोला हाँ रोज खा लिया करियो दी। तो वे कई दिन हो गया नंदन है वो बोला मन मेरा तो बोला तेरा तो प्रेम हो गया फिर मोहित हो गया। हाँ उसी के बेरा था क्या ऐसा वो अपने बोरले बारले लहंगा पहंगा पा रही अपना राजस्थानी। हाँ और तो ये वो बोली ठीक है नहीं बोला कि मैं तेरे गिला 2-4 घंटे बिताना चाहूँ। वो बोली मैं किराए भाड़ा मकान ले रही हूँ आज ही तो वे लेबर वो रोज चला जाओ। अच्छा। उसका दौरा है तो वे ये वो गर्भवती होगी ये थी और तो होगी तो ये वो कहने लगी अगर बोला मैं है ना गर्भवती होगी और मैं है ना अड़ते बदनाम हो जाएगा मैं इस बच्चा न जाने आऊँ और फिर आऊंगी। अच्छा। मैं हमारा घर न चली जाऊँ नहीं तो तेरा नाम बदनाम होगा। ठीक से तू चली जा बोला फिर एक काम कर ला मेरी गुठी ले जा और मेरा रुमाल ले जा बोला फिर आओगी ना मैं पहचान लूंगा नहीं तो कदे ना पहचान में आओगा। अच्छा। निशानी भी दे दी और वे चली गई अपना घर। तो फिर जाया पाछा बाबू आगे सारी बात बताई। अच्छा। ने बोली पिताजी मैं नन्नू गर्भवती हूँ राजा का लड़का का बच्चा है और नन्नू है मतलब कदे तू घबरा जा मेरी बेटी ने यू के करया और मैं बदला लूंगी। ने बोला देखिए बेटी एक बता तने यू बदला तार गया और एक बार वो कदे फिर कर दे के मैं ने बोली ना इब मैं देखूंगी उसने। अच्छा। तो वे बड़ा होया वो छोरा बहुत ताकतवर हो गया और वे बहुत ज्ञानी हो गया। तो राजा का था तो वे भी बहुत ज्ञानी होया तो सारे जने कहने लगे अब वे अपने दबिया नरोर वे सारा न गे दे
बहुत तगड़ा। तो कहने लगे कि कवारी का सही हो छोरी का। अच्छा। आखिर के बरा किसका से किसका करा है? किसका बीज से। तो वो कहने लगा अक माँ बोला के तो तने मारूंगा के न्यू बता मैं किसका बीज हूँ। उसकी बेबे सारी बात बता दी। बेटा बोला बेटा मैं यार घर लोग आई नहीं हूँ न्यू बनी थी। न्यू बोला मैं लूंगा मेरे पिता पर बदला इसका जो तेरी गलिया बुरी करके गया। तो जब नहीं बोली जब तेरा पिता तने मिल गया ना काला मुंह करके ना 7 जूते मार दे बेटा जब मेरे दिशा होगा। अच्छा। न्यू बोला ठीक है माँ। और तो उस शहर में है ना सारी अणियों को है हम तो हम और तो सब शेर है और हम सवा शेर है। अच्छा। और सब शेर हम सवा शेर है। और तो वे वो पहुंच गया उसमें शहर में और उसके अनुसार पर्चे छपवा दिए अब ये तो सवा शेर और मैं 2.5 शेर। 2.5 शेर ये तो सवा शेर मैं 2.5 शेर। अच्छा। और तो वे विभराजा का लड़का देखे हुआ पर्चे हमने तो पर्चे नहीं छपवा रखे थे और तो शेर हम सवा शेर और यू कौन आन पड़ा अब जी ये पर्चे लगवा दिए अब ये तो सवा शेर अब मैं 2.5 शेर। अच्छा। बोला इसकी पकड़ो कौन है यो। तो बेबे ये पकड़ने लग गए वो पावे नहीं। तो एक जना बोला पकड़ने खातिर मतलब दरोगा आया मैं पकड़ूंगा। और तो बेबे बूढ़ी बन के नो और दाना दड़ा बोला बुढ़िया तने पता नहीं अक 2.5 शेरा पकड़ना है। अच्छा। न्यू बोली रे वो 2.5 शेर आए तो दे गया मेरा 3 चने। न्यू बोला दर्द दे न मैं लेके जाऊंगा मेरा घुटन खवाऊंगा। बोले हड़ा होगा बोले हाँ। अच्छा। न्यू बोला तेरा लुत्ते मन दे दे और मेरे तू पार के लेकर डरते अरे बोला मैं पकड़ूंगा। और तो वो तो आ गया भी एक लो बदल के ना अपना चला गया और वो मंड रहा गन लकड़िया तो वो तो दरोगा मंड रहा भी दाना का सारे लोग हंसी करें शहर वाले बोला क्या हाल है नो बोला भाई वो 2.5 शेरा कर गया काम ने फिर। और तो वे अगली बार फिर एक पूरा उसकी ले लिया अफसर ने। अच्छा। और वे उसका क्या ज्ञान करया वो छोरी उसके अफसर की छोरी थी जो वह बेचारी 12 साल हो गए थे ब्याह ने और वो बटे चला गया दूसरे देश में आया ही को बेबे उसका पंडित का वेश बना के उनका वरना का हंड तड़कई। अच्छा। हाथ दिखा लो पूछा पड़ा लो बोला अपने भाग जगवा लो। तो उसका पिताजी न बात थी बेचारी के भाग जगान की बोला आड़ा पंडित मन जाना तो सही का 2.5 शेरा पकड़न। फिर बोला तू न्यू बता मेरी छोरी का हाथ देख के बता कि मेरा जमाई की इच्छा कर जाओगा। अच्छा। तो वे बता दिया न्यू बोला रखना होगा। अरे बोला न्यू बता दे कि भाई मतलब कौन सा कमरा में सोया करे सीधा छोरी देख खड़ी खड़ी रांदा देख जाएगा। अच्छा। न्यू बोले अरे मेरी लड़की सोया करे अरे बोले वो हो के लेगा बोले दे जो कुछ धंधा हो मन मैं बता रू सच्ची। और तो न्यू बोला मन पकड़ना तो सो फिर उस टाइम पर तो मैं भी आ जाऊंगा। और तो वे बाबू बेटी बाट देखे वो तो बना के ना वे नू फौजी वाला बेसा और आया खटाखट आ गया बोले ये बेटी वो तो पंडित भगवान का ही रूप था जो आने लग रहा बटे तो। अच्छा। आ गया तो वे तला उतर गए आरता करया और वे उसकी ससुर के 5 उचकारे अग बेटा ले तू खाना खा या मेरी लड़की खाना बनाओगी मन न पकड़ना 2.5 शेरा। अच्छा। और मैं चल जा बोला ठीक से तू तो जा। और तो भी वो है ना अपना खूब तो छोरी गया मतलब मजाक करया और वे फिर वो छोरी खाट का बांध दी और वे मुंह में लता गो दिया। अच्छा। और सारी टूमर सारा माल में ले गया और ने बोला कह दिया तेरा बाप ने 2.5 शेरा था। तो आया तड़के देखा तो छोरी बंदरी बोला कौन आया था बेटी बोला 2.5 शेरा बोला ओहो। तो वे किसी ने नहीं था वो 2.5 शेरा किसी नहीं था। तो राजा है खुद राजा का लड़का ने बोला मैं पकड़ूंगा 18 बस की बात नहीं से। अच्छा। और एक खटकाहा बनवा लेगा काट का अब पकड़ के नारिश में फिट करूंगा और बोले ऐसा हाल करूंगा और काला मुंह करूंगा या ले जाऊं डब्बी कालिश की और बोले इतने मारूंगा उसका बोले बिरान माटी कर दी भाई तो 2.5 शेरा। तो वे डगर गया और वह
गजब का रूप बनाए वे डाई शेरन है। और वे साड़ी सूड़ी बांध के न और जमानी बन ठन के न और दीवा धर के थाली मर वे जावा है। अच्छा। और वो राजा का लड़का खड़ा उस खटकद हो रहा है। ने बोला ये लड़की कहाँ जा रही है? ने बोली पूजा करने जाऊं मंदिर में। ने बोला के तने पता नहीं डाई शेरा का रुका पड़ रहा को आ जाएगा। ने बोली मन ने के कहेगा डाई शेरा, मन कुछ ना कहे। और तो कर लगे भैया तू क्यों खड़ा है? बोला मैं पहचाना कौन? बोला ना। बोला मैं राजा का लड़का हूँ। अखे भैया बहुत अच्छी बात है। क्यों खड़ा है? बोला मैं डाई शरण पकड़ूंगा इसमें रोकूंगा। इसमें क्यों कर बढ़े, इसमें क्यों कर रुकेगा? और तो भाई इतना मोहित हो गया उस लड़की पे। बोला ला मैं बढ़ के दिखाऊं। और तू देख नुआर ताला बेर, अरे फिर या डब्बी ले रहने कर दूंगा। वो राजा का लड़का खुद फंस गया उसमें और उती बैठ गया ताला ही, उसके तो हाथ भी बंद गए पाँव भी बंद गए। और खोल के डब्बी में भी उसका कड़ा मुंह कर दिया। और वे 7 मारे जूते ने बोला ये 7 तो मेरी माँ का नाके हैं। और बोले ये 7 मैं मेरा नाके मारू सू, मेरी माँ की रे माटी कर दी 14 मारूंगा। और मैं डाई शेरा नहीं उसका लड़का हूँ। वो बोले अच्छा तू उसका लड़का? हाँ मेरी माँ ने गुजरी बन के न। और जब तेरा दौरा आई ना बोले तन निशानी भी दे रखी मेरी माँ तई। अक बेटा मन माफ कर दे, तेरी माँ ने भी ले आऊंगा तन्ने भी ले आऊंगा। और बेटा मन खोल दे। ने बोला जबान का पक्का है? बोले हाँ जबान का पक्का। वे जब उसकी माँ ने भी ले आया और उस बेटा ने भी ले आया और वे राजा का लड़का कब आया और वे वह रानी कब आई और वे माफी मांगी। और वे जमाने ने बोला बेटा तो राजा ताज धर दिया जब बयान दे। बोला ये लड़का बता। हाँ तो वे इतना होशियार बेटा था, माँ का बदला ले लिया और वे राजा बन के दिखा दिया। राम राम बेबे।